बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महिमा साधु संग की सुनहो मेरा ताप, मैलू कोई कोटि अगहरे निर्मल भये चीता। गुरुमुखो, आप सब सत्संगति की महिमा श्रवण करो। सत्संग में जाने से जीव के मन की सारी मैल धुल जाती है, करोड़ों पापों का नाश हो जाता है और आत्मा पाक पवित्र हो जाती है। जिस प्रकार समुद्र का जल जो वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ता है, वह पुनः बरसात का रूप लेकर जब बरसता है तो कितना शुद्ध एवं लाभकारी बन जाता है। ऐसे ही सत्पुरुषों की संगति में आकर जिसकी सुरती गुरु ध्यान और शब्द की कमाई करके सूक्ष्म बनकर उसके घट के आँखों के रूप में त्रिकुटी और शतलोक व अलख अगम अनामी लोकों की सैर करके जब अमृत का स्रोत बन जाती है तो उसके हृदय की रूपी सूखे खेत को हरा भरा कर देती है। वहाँ आनंद के सिवा फिर किसी चीज की अनुभूति नहीं होती। इस बात का साक्षात प्रमाण हमें सत्पुरुषों की बैठक से मिलता है। जब हम सद्गुरु के चरणों में बैठे होते हैं तो हमारे मन की दशा कितनी बदल जाती है। चिंता, गम, फिक्र का कोई नाम नहीं है। हृदय एक नवीन उल्लास से भरा उठता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पूरे सद्गुरु की मुजस्सम मूर्त अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो और उसमें से दिव्य आनंद की धाराएं निकलकर हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं, जो हमारी सुरती को विकारों के गंदगी से निकालकर निर्मल व स्वच्छ बना देती। जितना भजन ध्यान में चित्त लगेगा उतनी ही सुरती पाक पवित्र होती चली जाएगी। परम संत श्री कबीर साहिब जी भी सत्संगति की आवश्यकता जतलाते हुए कहते हैं, चलन चलन सब कोई कहे मोहि आदेशा ओ, साहिब से परिचय नहीं पहुँचे के ही ठोर। तो गुरुमुखो, संत जी फरमाते हैं कि हर कोई कहता है कि चलो, लेकिन सतगुरु की रहनुमाई के बिना कहाँ पहुँचोगे, ये कोई विरले ही सोचते हैं। चलते तो वे भी हैं जिनकी रहनुमाई मन करता है, पर वे कहाँ पहुँचते हैं जहाँ दुख और क्लेश के अतिरिक्त कुछ हाथ पल्ले नहीं आता। उनकी सुरती दुश्मनों के चुंगल में फंसकर कैद हो जाती है। जैसे खारे पानी के चश्मे से मीठा पानी नहीं मिलता, वैसे ही मन की राहबरी में सच्चा सुख और आनंद नहीं। जैसे जल तो सारी धरती में है, मगर जहाँ हुआ खुदा है इंसान की प्यास वहीं बुझती। ऐसे ही रूहानी प्यास अपने भीतर जाने से बुझती है। यह कार्य बुद्धि, विद्या और ज्ञान के बल पर नहीं हो सकता। इसके लिए रूहानी धन के भंडारी संत महापुरुषों की संगति ग्रहण करके ध्यान में अपनी सुरती को जोड़कर ही सच्चा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हमने यह विचार किया कि जो इस तथ्य पर अमल करेगा वह निश्चय ही भवसागर से पार हो जाए। वह कौन सा तथ्य है? कथन करते हैं कि एक तो गुरुदर की निष्काम भावना से सेवा करो और दूसरा नाम का अभ्यास करो, तीसरा मन के मिथ्या अहंकार का त्याग करो।
क्योंकि अहंकार ही की हुई सारी कमाई को पल भर में नष्ट कर देता। सेवा वही सफल है जो अहंकार रहित होकर की जाए। सत्ता बाल वर्ष को यह अहंकार हो गया कि हमारी सुरीली वाणी में किए गए कीर्तन के कारण ही यहाँ दरबार में संगत आया करती है। अभिमान बस वे गुरु साहिब जी के कहने के हम दरबार में हैं तो आप गुरु हैं। अगर हम चले जाएं तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। इस अहंकार ने उन्हें चोटी से गिराकर गड्ढे में डाल दिया। उनके शरीर पर ऐसा कोढ़ निकला कि सारे सेवक उनकी शक्ल देखने से भी कतराने लगे। इसलिए मान रहित होकर की गई सेवा ही मालिक के दरबार में परवान होती। गुरुवाणी में वर्णन आया है, आप गावे सेवा करें ताक छुपाए मन, जिनी सेवया तीनी पाया। अर्थात भक्त दरगाह में सम्मान तभी मिलेगा जब हृदय से अहम भाव का त्याग करेगा। ये जिसने भी आपा भाव को मिटाकर दीनता धारण करके सेवा की है, उन्होंने लोक परलोक में सम्मान पाया। भगवान श्री कृष्ण जी भी श्री भागवत गीता के 4 अध्याय के 4वीं श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 बातों का वर्णन किया। ये क्या है? नम्रता, आज्ञा पालन और सेवा। सेवक अक्सर ही सेवा से बनना, सेवा ही सेवक का सच्चा आभूषण। जो श्रद्धा भाव से पूर्ण सद्गुरु की तन मन से सेवा करता है, उसका तन निरोगी हो जाता है। जो मन से सेवा करता है, उसके मन के समस्त रोगों का नाश हो जाता है। और जो धन से सेवा करता है, उसके धन में अशीलता वृद्धि हो जाती है। सद्गुरु की यह प्रभुताई है कि जो उनके लिए एक कण भर भी भेंट करता है, वे उसका कई सहस्त्र गुना करके उसे वापस लौटा देते। द्रौपदी की ही मिसाल ले लो। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधा, तो भगवान ने उस छोटे से टुकड़े के बदले समय आने पर उसे सहस्त्र साड़ियां प्रदान की। यह सब सत्पुरुषों की सेवा करने का प्रताप है। इस प्रकार सुदामा को एक मुट्ठी भर चावल के बदले में उसे अपार धन संपदा का मालिक श्री गुरु महिमा में वर्णन आया, जो गुरु को भोजन करवावे मानो त्रिलोक हीनोत जिहावे। जो श्रद्धा से सतगुरु को भोजन करवाता है, उसे त्रिलोकों को भोजन करवाने का फल मिलता है। क्योंकि सतगुरु ब्रह्म रूप होते हैं, उनकी सेवा सारे ब्रह्मांड की सेवा होती है। द्रौपदी के पात्र से बचे हुए एक दाने को भगवान श्री कृष्ण जी ने मुख में डाला तो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित अपना पेट भरा हुआ जानकर नदी पार से ही वापस चले गए।